डेवऑप्स आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाला स्किल बन चुका है। हर आईटी कंपनी चाहती है कि उनके डेवलपर और ऑन ऑपरेशन टीम एक साथ काम करें ताकि कोड जल्दी बने, जल्दी टेस्ट हो और जल्दी प्रोडक्शन में चले जाए। यही काम डीओवीपीएस करता है। यह डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच का पुल है जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी को तेज, भरोसेमंद और ऑटोमेटेड बनाता है। अगर आप डेवऑप्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिनक्स से शुरुआत करनी चाहिए। डेवऑप्स की पूरी नींव लिनक्स पर टिकी है। आपको इसकी बेसिक कमांड सीखनी होंगी जैसे कि ls, cd, mkdir, grep, hmod और sudo आदि। इसके साथ ही शेल स्क्रिप्टिंग की बेसिक समझ होना भी जरूरी है ताकि आप सिस्टम से जुड़े छोटे छोटे ऑटोमेशन खुद बना सकें। इसके बाद आता है गिट और गिटहब। ये डेवऑप्स का सबसे जरूरी टूल है क्योंकि इससे कोड को वर्जन कंट्रोल किया जाता है। आपको सीखना होगा कि किसी प्रोजेक्ट को क्लोन कैसे करते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं, चेंजेस कैसे कमिट और पुश करते हैं और पुल रिक्वेस्ट या मर्ज कैसे किया जाता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि पूरे CI/CD सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। डीओपीएस इंजीनियर को नेटवर्किंग की भी समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस कैसे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में फर्क क्या है और लोड बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें सर्वर और डिप्लॉयमेंट के समय काम आती हैं। अब बात आती है ऑटोमेशन और सीआईसीडी की, जो डेवऑप्स का दिल है। सीआईसीडी का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसका मकसद ये है कि जब भी कोई डेवलपर कोड में बदलाव करे तो वो कोड अपने आप टेस्ट होकर सर्वर पर डिप्लॉय हो जाए। इसके लिए सबसे पॉपुलर टूल है जेनकिन, जिसके जरिए पूरी पाइपलाइन बनाई जाती है: बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय। साथ ही आप जीटलैब CI/CD या गिटहब एक्शन जैसे टूल भी सीख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसमें एंसबाइली जैसे टूल इस्तेमाल होते हैं। इससे आप एक साथ कई सर्वरों पर एक जैसी सेटिंग या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे मैनुअल काम खत्म होता है और ऑटोमेशन बढ़ता है। अगला बड़ा कदम है कंटेनरिजेशन, यानी डकर सीखना। डकर आपको आपकी एप्लीकेशन और उसके एनवायरनमेंट को एक कंटेनर में पैक करने की सुविधा देता है ताकि वो कहीं भी आसानी से चल सके, चाहे वो डेवलपर की मशीन हो या प्रोडक्शन सर्वर। आपको डॉकर फाइल बनाना, इमेज तैयार करना और कंटेनर्स चलाना सीखना होगा। लेकिन जब कंटेनर्स ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करने के लिए चाहिए कुबरनेटिस। ये एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जो कंटेनर्स को अपने आप स्केल, मॉनिटर और बैलेंस करता है। कुबरनेटिस सीखना आज के हर डेवऑप्स इंजीनियर के लिए अनिवार्य है। डेवऑप्स का अगला चरण है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड में से कोई एक प्लेटफॉर्म जरूर सीखना चाहिए। इन पर आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, सर्वर्स चला सकते हैं और पाइपलाइंस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको टेराफॉर्म भी सीखना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है। इसके जरिए आप कोड लिखकर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जब सब कुछ सेट हो जाए तो डेवऑप्स का आखिरी और बहुत अहम हिस्सा आता है: मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी। इसके लिए प्रोमेथियस और ग्राफाना जैसे टूल्स से आप अपने सिस्टम की हेल्थ और परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। EL के स्टैक, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश, किबाना की मदद से आप लॉग्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी और सीक्रेट्स मैनेजमेंट पर ध्यान देना भी जरूरी है। जब आप ये सब सीख लेते हैं, लिनक्स, जीट, जेनकिनस, एंसप्ले, डॉकर्स, कुबरनेट्स, AWS, टेरफॉर्म और मॉनिटरिंग, तब आप एक एंड टू एंड DOPVP पाइपलाइन बना सकते हैं जो कोड को ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करती है। यही असली डेवऑप्स इंजीनियर की पहचान है। आखिर में, अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जरूर बनाओ, जैसे एक वेब ऐप जिसे तुम डॉकर और जेंकिंस के जरिए AWS पर डिप्लॉय करो। इससे तुम्हारा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगा और पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा। डेवऑप्स सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ऑटोमेशन फर्स्ट, मैनुअल लास्ट।
अगर तुम इसे समझ गए तो आगे का रास्ता आसान है। ई काम